हरे कृष्णा दीदी, रहना प्रणाम। डायनेट के नाम मधु जी, कैसे हो? ठीक हूँ दीदी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हरे कृष्णा। तबीयत ठीक है आपकी? ओम। हाँ हाँ, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते ठीक। हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम फ्री। हम फ्री कैसे हो सकते हैं, मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम सबको फ्रीडम बहुत प्यारा है, क्योंकि जब तक हम फ्री नहीं होते हम खुश नहीं। तो ये फ्रीडम क्या है, क्यों हमें, हम कैसे फ्री हो सकते हैं? हम कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। कंट्रोल में रहने से ऐसा लगता है कि दम घुटता है हमारा। हमारा फ्रीडम कैसे लॉस हो जाता है इस संसार में आने के बाद। हम कैसे अ, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं एक्चुअली में। हम कैसे भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को कैसे, हम किसको सरेंडर करते हैं ये मायने रखता है। या तो भगवान को, या तो माया। और फिर हम कैसे पूरी तरह से, पूरी, तो हम कैसे 100% फ्रीडम पा सकते हैं, कंप्लीट फुल फ्रीडम। और फिर उसको पाने का क्या रास्ता है। तो आज यही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो हम देखते हैं कि हर कोई फ्री होने के लिए एंशियस होता है। यानी हम कॉलेज में, स्कूल में जब तक हमारी क्लास चल रही होती है, तब तक ऐसा लगता है कि हम किसी बंधन में हैं। मैंने उस जैसे लेक्चर वगैरह खत्म होता है तो कैसे फ्रीडम सा महसूस होता है। ये इतना एंशियसनेस होता है हमारे अंदर फ्रीडम को लेके, फ्री होने के लिए। यानी हम सब फ्री होना चाहते हैं। क्योंकि हम क्यों फ्री क्यों होना चाहते हैं? बिकॉज ये जो फ्रीडम है ये हमें हैप्पीनेस देता है, हमें खुशी देता है, आनंद देता है। यानी इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि हम तभी फ्री, हैप्पीनेस को महसूस कर पाएंगे, खुशी को महसूस कर पाएंगे जब हम फ्री होंगे। और अभी जो है, जो स्थिति है वो कैसी है, वो हम बंधन में हैं, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं। और ये कंप्लीट हैप्पीनेस का पॉसिबल है ऑब्वियसली जब तक हम अ, अपने लग्जरी लाइफ में, लग्जरी यानी हम अपने सेंसेस को सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने इंद्रियों को के लिए, खुशी के लिए जो जो चीजें करते हैं, वो हमें टेम्पररीली कुछ देर के लिए हैप्पीनेस देती है, लेकिन वो हमें फ्री नहीं करता है। वो हमें फिर भी बोझिल रखता है। ये फ्रीडम हमें कैसे मिलेगा, ये हैप्पीनेस हमें कैसे मिलेगा, जब हम स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे, जहाँ पर हम कंप्लीटली सरेंडर कर पाए भगवान को। वो उसको जो कंप्लीटली फ्री है, यानी जो खुद फ्री है, वही हमें फ्रीडम दे सकता है, बाकी किसी और के बस में ये नहीं है। तो इस संसार में, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। तो इस संसार में हम सब फ्री होना चाहते हैं, लेकिन अ, हमें से कोई भी नहीं चाहता कि हम कंट्रोल में रहें। कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता। चाहे चाहे हम इंडिविजुअल रूप में हो, चाहे हम पर्सनली फ्री होना चाहते हो, यानी कोई कंट्री हो, कम्युनिटी हो, कोई रेस हो, कोई नेशन हो, कोई भी छोटे से, यानी एक जीवात्मा से लेके पूरा संसार को भी ले ले, तब भी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उसको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे। हमें कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हमें
अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि हम सब फ्री हो जाए इस संसार में। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा हो तो उसको भी अगर माता पिता कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो भी खुश नहीं होता, वो भी रिबेल करता है, यानी वो भी उस कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश करता है। तो ये चीज हमारे अंदर इनहिबिट यानी हमेशा से थी कि हम में से कोई भी कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, हम में से हर कोई फ्री होना चाहता है। अगर टीचर कॉलेज में हो स्टूडेंट्स को स्कूल में कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हाथ भी उठाने को तैयार हो जाते हैं उस कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, यानी ये हमारा इनबिल्ट नेचर है कि हम सब फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ तक कि बिकॉज ये नेचर हमारा है तो इसमें एनिमल्स और बर्ड्स भी आ जाते हैं, बिकॉज वो तो हम ही होते हैं जो अलग अलग बॉडीज में से होकर आए हैं। यानी जीव आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, फ्री होना। फ्रीडम इज द नेचर ऑफ स्पिरिट सोल। जैसे कि कोई चूहा हो, उसको हमने रैट ट्रैप में रैट ट्रैप के अंदर पकड़ लिया है, अगर लेकिन जैसे ही हम उसको उस ट्रैप में से मुक्त करते हैं, वो ऐसे भागता है जैसे बिजली बिजली जैसे कौन सी है जिस स्पीड से, उस स्पीड से वो चूहा उस केज में से निकल के भागता है, उस पिंजरे में से निकल के भागता है। तो ये चीज हमने देखा है। यहाँ तक कि जब हम पंछियों को भी पिंजरे से मुक्त करते हैं तो वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही जैसे वो फ्रीडम से बड़ा और कुछ नहीं है इस संसार में। तो हम में से हर कोई इतना एंशियस क्यों होता है फ्री होने के लिए, हम सब फ्री क्यों होना चाहते हैं? बिकॉज ये फ्रीडम ही है जो हमें सुख देता है। जब कोई हमें कंट्रोल नहीं करता, जैसे हम स्कूल में होते हैं तब हमें कंट्रोल महसूस होता है, लेकिन वही जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लेक्चर्स बंक कर सकते हैं, हम फ्री होकर घूम सकते हैं। यानी वो फ्रीडम जो हमें स्कूल में नहीं मिलता है वो हमें कॉलेज में मिलता है, तब हमें कॉलेज में जाना अच्छा लगता है। तो ये फ्रीडम ही होता है। जैसे स्कूल में हमें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, कॉलेज में हम अपने पसंद के कपड़े पहन, यानी हम अपनी इच्छा से जी पाते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों हमें किसी के कंट्रोल में रहना पसंद है, क्यों हमें फ्री होना पसंद है। और ये जो कंट्रोल करना होता है, यहाँ पे हम देखते हैं हम क्यों कंट्रोल, बिकॉज हम सब जो है वो इस बॉडी में ट्रैप है। तो इसीलिए इसीलिए हम जब से हम इस संसार में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि इस फ्रीडम के लिए बहुत हमारे देश ने कितनी लोगों ने अपने प्राण दे दिया कि बस इस देश को आजाद कराने के लिए। ये फ्रीडम कितना मायने रखता है इस बात से हम समझ पाते हैं, बिकॉज ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा नेचर है। इसलिए इसलिए हम कोई भी किसी के भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते। और ये सब होने के बाद भी हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीजों से जो हम करते हैं इस संसार में फ्री होने के लिए, आजाद होने के लिए, वो हमें एक लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देती। यानी वो जो सुख हमें मिलता है वो कुछ देर के लिए होता है, इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट लास्टिंग, वो आगे तक नहीं रहता। क्योंकि जिस चूहे को हमने उस पिंजरे से आजाद किया, वो उसको वो दोबारा कभी भी ट्रैप हो सकता है, यानी उसके सिर पे वो तलवार हमेशा लटकते रहती है। किसी को भी कंप्लीट फ्रीडम इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद किसी को भी कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता। एक ना एक कोई मुश्किल मुसीबतें हम पर हमारे लिए जैसे लाइन से खड़े हुए हैं, एक से हम निकलते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरे से निकलते हैं तीसरा आ जाता है। इस तरह हम फ्री नहीं है, हम लाइफ आफ्टर लाइफ भटक रहे हैं जी। हर जन्म में हम फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ्री नहीं हो पा रहे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। लेकिन हर कोई फ्री होना चाहता है, लेकिन फ्रीडम 100% हमें नहीं मिली। यानी
हम सब चाहते हैं कि फ्री हो जाए। हम सब ने अपने देश को इतना आजाद करवाया, इतने लोगों ने अपने प्राण दिए, लेकिन अगर आज वो लोग जिंदा हो तो वो यही सोचेंगे कि नहीं, हम ये वाला फ्रीडम तो नहीं चाहते थे, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कुछ मटेरियल है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सिर्फ टेम्पररी होता है। हम एक चीज से फ्री होते हैं, दूसरी चीज में ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ इस संसार में रहकर फ्री होने की कामना करना कैसे होता है, मटेरियल वर्ल्ड में रहकर। हाँ, जैसे कि कोई जेल का कैदी ये बोल रहा हो कि मुझे जेल में एक लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए। यानी हम इस जेल में कैद होकर अपने लिए लग्जरीज जुटाना, इसको हम इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते। यानी हम रहेंगे तो जेल में ही, हम अपनी फ्रीडम को नहीं पाते। तो हम इस संसार में रहकर क्या कर रहे हैं, हम इस तरह अपनी खुशियों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। हम लग्जरीज में अपने सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट कैदी कौन होगा, जो हाईकोर्ट में अपील करेगा और उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जेल में रहकर लग्जरीज की कामना करना इज नॉट इंटेलिजेंट। यानी जैसे कि हम इस संसार में आते हैं, इस संसार में आकर हमें लगता है कि यहाँ हम परमानेंटली रहने वाले हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने लिए बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी, यानी लग्जरी के सारे आइटम्स जुटाने की कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम अपने लाइफ को बहुत ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल करें। बट दिस इज लाइक वही एग्जाम्पल कि कैसे एक कैदी जो जेल में है वो चाहता है कि उसके पास सारे फैसिलिटीज हों, अच्छा फोन हो, स्मार्टफोन हो, उसके पास लैपटॉप हो, उसके पास टीवी हो, सब कुछ हो। यानी लग्जरी के सारी चीजें उसको जेल में प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये बुद्धिमान नहीं है। हम सब जो अपने लाइफ को यहीं पे सेटल होकर सोचते हैं कि यहीं पे रहना है, बट ये संसार, ये लाइफ, यानी ये जीवन खुद हमारा टेम्पररी है। हम इस शरीर में जो है ये टेम्पररी फेस है, यानी हम ऑलरेडी एक जेल में हैं और इस जेल में लग्जरी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंस नहीं है। बुद्धिमानिता ये है कि हम ये कोशिश करें कि इस जेल से, इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। और जब हम फ्री होंगे तभी हम एक्चुअली में हैप्पीनेस को महसूस कर पाएंगे, तभी हम खुश हो पाएंगे। तो व्हाट इज लॉस ऑफ फ्रीडम? जो स्पिरिट सोल का जो नेचर होता है वो होता है कंप्लीट फ्रीडम, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम से ही हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल सकती है। जब हम फ्री होते हैं, जब हम अपनी मर्जी से जीने के परिस्थिति में होते हैं, तब हमें फ्रीडम मिलता है। तो अभी हम क्या सोचते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, जैसे कि पहले जमाने में लड़कियों को बाहर जाने या जॉब करने की इजाजत नहीं, तब उनको लगता था कि वो कंट्रोल में रहते हैं, या तब उनके मन में इच्छा होती होगी कि हम, अगर हम भी बाहर जाके जॉब कर पाते, पैसे कमा पाते, तो हम भी फ्री होकर जी पाते। अब वो ये सिचुएशन है कि लड़कियों को पूरी फ्रीडम है, वो कुछ जो चाहे वो कर सकते। लेकिन क्या अभी भी हम सुखी हो पाए हैं? हमारे पास अब हम खुद पैसे कमा सकते हैं, हमारे पास इतनी धन होता है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ मटेरियल चीजों को जुटाने, उन पैसों को खर्च करके अपनी मटेरियल लाइफ को और ज्यादा लग्जरी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उस जेल से, उस एक्चुअली में रियल फ्रीडम जो है वो पाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये घर से बाहर निकलना, इसको ही हम फ्रीडम मान रहे हैं, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है। ये फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक जेल में रह रहे हैं, और इस जेल में बैठकर हम अगर अपने लिए लग्जरीज को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें थोड़ी देर के लिए ही सुख दे सकता है। मटेरियल चीजों का लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए मटेरियल चीजें एक इटर्नल सोल को हैप्पीनेस नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो इटर्न है, वो तो कभी भी नहीं मरने वाला। लेकिन अगर हम इस आत्मा को चीजों से सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी भी खत्म हो सकती है, तब वो आत्मा को उससे सुख नहीं मिलेगा। इटर्नल चीज को इटर्नल चीज से सुख मिलेगा।
इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो उस सुख का राज ये है कि वो हमें कंप्लीट फ्रीडम से मिलेगा। तो ये एम्बॉडीमेंट क्या है, ये शरीर क्या है, यानी ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी है वो क्या है, वो सिर्फ बाहर का एक कवरिंग है, एक कपड़ा है जो माया देवी ने हमें दिया है। माया देवी जब हमें इस संसार में भेजती है तो दो कपड़ों में भेजती है। एक होता है हमारा सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, और दूसरा होता है हमारा ग्रॉस बॉडी, यानी जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, हाथ है, पैर है, ये क्या है, ये हमारा आउटर कवरिंग है, हमारे स्पिरिट सोल का, हमारी आत्मा का। और इसके अंदर, इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा क्या है, ट्रैप। जैसे वो चूहा पिंजरे में ट्रैप है, इसी तरह ये हार्ड मास के पिंजरे में हमारी आत्मा ट्रैप। तो ये इस वक्त ये शरीर हमारे लिए क्या है, एक पिंजरे की तरह ही है, जिसके अंदर हमारी आत्मा जो फ्री थी, जो अपनी इच्छा से जीने के लिए फ्री थी, वो अब ट्रैप हो गई है इस मटेरियल वर्ल्ड में। और ये मटेरियल वर्ल्ड जो श्री कृष्ण के अंडर है, यानी माया देवी जो अ, भगवान की शक्ति है, वो इंफीरियर एनर्जी, वो कृष्ण के अंडर है। प्रकृति क्रिया मानी मानानी मुने कर्माणी सर्वशा। तो भगवद गीता का ये श्लोक है जिसमें प्रकृति जो है, जिसके अधीन होकर हम सब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मटेरियल चीजों से सुख प्राप्त करने की। तो माया देवी ने हमें इस संसार में ट्रैप कर दिया है, और जिसके कारण हम इस शरीर को ही मैं मान बैठे हैं, और इस संसार में इस शरीर को सुख देने वाली हर चीज को पाने की बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको पाने के लिए। तो ये होता है भगवान की माया, जिसने हमें ये एहसास करा दिया है कि हम सब कुछ हमारा यही जीवन है, यही शरीर है, यही हमारे शरीर से जुड़े सारे रिश्ते ही हमारे हैं। तो जो वेद है, वेदों में ये आता है कि आ, ब्रह्मांड में बहुत सारे हेवनली प्लैनेट्स हैं, यानी बहुत सारे स्वर्ग जैसे सुख वाले प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे लोगों को, यहाँ पे तो बहुत कम, इस संसार में, इस अर्थ प्लैनेट में तो बहुत कम, लेकिन वो जो हेवनली प्लैनेट है वहां पे इंद्रियों को, सेंसुअल प्लेजर्स का लेवल बहुत हाई है, यानी हम अपनी इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से ट्रिप कर सकते हैं। हमारे इंद्रियों के, हमारे सेंसुअल प्लेजर्स को हम बहुत अच्छे से ट्रिप कर सकते हैं, यानी वहाँ पे बहुत हाई लेवल लग्जरीज है अवेलेबल। और कुछ लोग तो वेदों में ये सब पढ़ने के बाद बड़े बड़े फायर सेक्रीफाइसेस करते हैं, यानी बड़े बड़े यज्ञ और तप भी करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं, चैरिटी में डोनेशन भी देते हैं, ताकि वो इस तरह के प्लेजर्स को पा सके, ताकि वो स्वर्ग जा सके और बहुत अच्छे से इन चीजों को एंजॉय कर पाए। लेकिन ये सब कुछ कैसा है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, बहुत डिजीज में हो, और उसके सामने बहुत अच्छा टेस्टी यमी फूड रख दिया जाए, यानी भोजन परोस दिया जाए बहुत अच्छा स्वादिष्ट, लेकिन अगर आपको बहुत हाई फीवर हो, आप बहुत बीमार हो, तो फीवर में कैसे होता है, हमारी इच्छा ही नहीं होती है कि हम कुछ खाए पिए। तो इस वक्त हम ऐसे ही बीमार लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को एंजॉय करने की स्थिति में नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ट्रैप इन दिस मटेरियल बॉडी। तो हम यही कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हम इंद्रियों को सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ होती ही नहीं, हमारे अंदर संतुष्टि आती ही नहीं, हमारे अंदर हैप्पीनेस आता ही नहीं इस संसार में किसी भी चीज से। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इमोर्टल हो जाए, हम कभी मरे नहीं। क्यों? क्योंकि हम मरते नहीं हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हम सब बूढ़े नहीं होना चाहते, हम सब बीमार नहीं होना, और हम सब समय से पहले मरना नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत कम एज में मर जाते हैं, तो हम सब इस ये सब चीजें नहीं चाहते।
हम नहीं चाहते कि हम कभी मरे, बिकॉज रियलिटी में जो हमारा सोल है वो इटर्नल है, वो कभी मरता नहीं। बट बिकॉज माया देवी के इस संसार में हमें हमें ये एहसास हो जाता है कि हम ये शरीर हैं, जिसके कारण हम शरीर से जुड़े रिश्तों को ही अपना मानते हैं, हम उनको ही सब कुछ अपनी संसार मान लेते हैं, बहुत उनके साथ बॉन्डिंग होता है। पर अगर हम में से कोई भी अपने प्रीवियस बर्थ को देख पाता है, जैसे कि कृष्ण देख पाते हैं, हमारे हृदय में वो परमात्मा के रूप में है, और भगवद गीता में वो क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे योद्धा नहीं। तो इसी तरह कृष्ण को सब कुछ पता। तो इसी तरह अगर हमें एक मोमेंट के लिए ये पता चल जाए कि हम प्रीवियस बर्थ हमारा क्या था, कैसे थे, और वही लोग जो इस जन्म में हमारे परिवार के सदस्य बने हैं, वो पिछले जन्म में क्या थे, शायद मे भी हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी था, वो हमारे कोई दुश्मन थे, और इस जन्म में हम उनको अपना सब कुछ मान रहे हैं, और पिछले जन्म में उनके साथ हमारी इतनी दुश्मनी थी कि इस जन्म में वो हमारे फैमिली मेंबर आ गए थे। क्यों? क्योंकि जो दुश्मनी का रिश्ता भी होता है तो उसमें भी बहुत बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कंस जो था वो कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था, एंड दैट्स व्हाई वो हर समय कृष्ण के बारे में सोचता था, है ना। तो इसी तरह होता है, जब हम किसी से नफरत भी करते हैं तो क्या होता है, लगातार हम उसके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हमारी एनमिटी थी, वही इस जन्म में हमारे भाई बहन बन के आ जाते हैं, वही हमारा पुत्र बन के आ जाता है, वो हमारा पिता बन के आ जाता है। तो अगर हम देख पाते तो हम समझ पाते कि आज जिसको हम बहुत अपना मान रहे हैं, शायद वो भी हमारा अपना नहीं, क्योंकि ये सारे रिश्ते तो हमारे कर्मों के कारण है, ये हमारे ऋणानुबंध है, यानी ऋणों के कारण जो कर्म बचे थे, जिसको भोगने के लिए हमें इस जन्म मिला है, और उस वजह से हम एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स से जुड़ जाते हैं। तो ये अगर हम लोग देख पाते तो हम ये अच्छी तरह से समझ पाते। तो इस संसार में आकर तो ये शरीर बूढ़ा भी होगा, और जन्म लेगा, जन्म लेते समय हमें जो तकलीफ पीड़ा होती है जिसको हम भूल बैठे, यानी माया के संसार ऐसा है कि हमें हर वो चीज भुला दी गई है जिसके कारण हम कृष्ण की तरफ मुड़ सकते थे, यानी ना तो हमें पिछला जन्म याद रहता है, यहाँ तक कि इसी जन्म में हम जब माता के गर्भ में थे और उस गर्भ में रहकर हमने जो पीड़ा भोगी है, जो तकलीफ, जो परेशानी हमने माता के गर्भ में रहकर भोगी थी, और भगवान से प्रार्थना की थी कि जन्म लेने के बाद हम उनकी शरणागति लेंगे, इस संसार में आते ही हम उस बात को भी भूल जाते हैं, यानी हमें कभी 1% भी याद नहीं आता है कि हमने माता के गर्भ में कौन सी पीड़ा भोगी। जब हम इस जन्म की शुरुआत की ही बात को भूल जाते हैं, तो हमें पिछला जन्म कहाँ से याद रहेगा, हमने वहां पे हमने कितने जन्मों में कौन कौन से दुख तकलीफ भोगे हैं, हमें कैसे याद रहेगा। क्योंकि अगर हमें ये याद रहता कि हम कितना तकलीफ भोगा है, तो हम तुरंत भगवान की शरणागति ले लेते, लेकिन माया देवी इतने आसानी से हमें नहीं मुक्त करती। तो हमें याद भी नहीं है कि हमने कितनी पीड़ा भोगी है, इसलिए भगवान कृष्ण इस संसार को क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम मने टेम्पररी, दुखालयम मने दुखों का घर, आलयम यानी घर, दुखों का घर। सो व्हेन कृष्ण सेज दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम, तो हमें ये बिलीव करना चाहिए, यानी ये टेम्पररी वर्ल्ड है जो डिस्ट्रेस, तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ है, एंड अगर हम इसमें सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। वंस कृष्णा भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इस संसार को दुखालयम बोल दिया है, तो चाहे हम कितने भी महंगी गाड़ी खरीद लें, चाहे हम कितना भी महंगा फोन खरीद लें, कितने भी महंगे कपड़े खरीद, लेकिन हमें कभी भी कोई सुख यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा। महंगी से महंगी चीजें, लग्जरी से लग्जरी चीजें खरीदते जाएं, हम अपने घर को बड़ा सा बना लें, सारे लग्जरी आइटम्स उसमें इकट्ठा कर लें, लेकिन बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरीज, हमें अल्टीमेटली हमारे हाथ में दुख ही आएगा। बिकॉज हम अपने शरीर को कितना सुख दे पाएंगे, हम शरीर है ही नहीं, हम
मान बैठे हैं कि हम ये शरीर हैं और हम शरीर को सुख देने के लिए सारे लग्जरीज, इस संसार के जितने भी लग्जरीज हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को सुख देने के लिए होते हैं। लेकिन वो कितनी देर, हम किसी अच्छे बेड पर सो जाएं, बहुत कंफर्टेबल बेड हो, लेकिन जरा सा मन या ईगो हमारा हर्ट हो जाए तो सारी रात उस बेड पर भी जाग जाग कर उस स्ट्रेस में उस बात को सोच सोच के हम परेशान होते रहते हैं। यानी वो जो कंफर्टेबल लग्जरी बेड होता है वो भी हमारे अंदर सुख नहीं दे पाता, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी। ये सिंपल चीजें हैं जो हम समझ, जो हमें समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ये चीजें हमें सुख नहीं देंगी। हमें कितना भी हम मटेरियल वर्ल्ड की बनी हुई चीजों में सुख खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें वो सुख नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर इमोशनल बीइंग। ये हम इमोशनल है, हमारे हम जो है वो आत्मा है, और हम इस शरीर को जो चीज सुख देता है वो चीज हमें सुख नहीं देगा। यहाँ तक कि अ, बहुत रावण एंड हिरण्यकशिपु का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि जो डिमेंस होते थे वो बहुत तपस्या करते, बहुत तपस्या करके क्या पाना चाहते थे, बहुत सारा लग्जरी पाना चाहते थे अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, सेंशियल प्लेजर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स अटेंड करना चाहते थे। तो रावण ने बहुत तपस्या करके क्या कोशिश की कि वो हेवन के लिए एक स्टेयरकेस बना सके, और इन लोगों ने बहुत तप किया जिससे कि ये इमोर्टल हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो कभी मरे नहीं, हम में से हर किसी के अंदर ये फीलिंग है कि हम कभी मरे नहीं। हम नहीं चाहते हमारे जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वो भी मरे। यानी हम सब इटरनली रहना चाहते हैं। इवन डीमंस भी यही चाहते थे। हिरण्यकशिपु ने भी बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से कितने वरदान मांगे थे ताकि वो कभी ना मरे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। यानी भगवान ने जो नियम बनाए हैं इस प्रकृति का उसको चेंज करना ना किसी साइंटिस्ट के हाथ में है, ना किसी और के हाथ में। यानी कोई भी इस भगवान के बनाए इस संसार के नियम को नहीं बदल सकता। तो हम कैसे, हम कुछ लोग तो इतने सारे वेदों को पढ़ते हैं और क्या अटेंड करना चाहते हैं ताकि वो स्वर्ग में जाकर उस प्लेजर को, उस लग्जरी को जी पाए, उसको अटेंड कर पाए, इसलिए वो इतने सारे वेदों का अध्ययन करते हैं और उसमें से ये कोशिश करते हैं कि वो स्वर्ग जा पाए। तो ये सब चीज हम क्यों कर रहे हैं, हम इमोर्टल रहना चाहते हैं, हम सुख भोगना चाहते हैं, हम अल्टीमेटली सुखी होना है। वी ऑल वांट हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस हमें तभी फील होता है जब हम अपनी मर्जी से जी पाए। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्य भव अर्जुन। यानी जो वेद है वो हमें क्या बताता है कि हमें कौन सा यज्ञ करना से, कौन सा व्रत करने से, कौन सा तप करने से कौन सा मटेरियल चीज हमें प्राप्त हो जाए। तो ये जो वेद है वो हमेशा तीन गुणों के अधीन होकर हमें बताता है कि वो हमें मटेरियल प्लेजर्स देने के लिए कौन कौन से तप है। तो ये लोअर लेवल, भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो हाउ कैन वी राइज ऑन, मतलब हम इन तीन गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने रियल आइडेंटिटी को पहचानते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम ये मटेरियल बॉडी नहीं। हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी ये होता है, जब कोई आपसे पूछे हु आर यू, तब हमारा, हमें पहले, सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आना चाहिए कि हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है, हम एक स्पिरिट सोल है। बट जो रियलाइजेशन है वो सिर्फ इस बात को जान लेने से काफी नहीं होता कि हम एक स्पिरिट सोल है, क्योंकि इससे हम कंप्लीट फ्रीडम नहीं पा सकते। हम भगवान की ये जो माया रूपी संसार की जो माया है, जो इल्यूजनरी एनर्जी है भगवान की, उससे मुक्त नहीं हो सकते सिर्फ ये मान लेने से कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन ये भी पूरा नहीं है, क्योंकि
उसके लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज का होना, स्पिरिचुअल ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वरना हम फिर से दोबारा गिर जाएंगे। हम सिर्फ ये बोल देने से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेप होता है, लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है। इससे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें कैसे इसमें से निकलना है, या माया माया का जो इल्यूजन है उससे हम कैसे निकल पाएंगे। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि माम एव या प्रपद्यन्ते मायम एताम तरन्ति ते। जब हम भगवान की माम एवा या प्रपद्यन्ते, जब हम भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं, मायम एतम तरन्ति ते, यानी तब हम माया से तर जाते हैं, यानी माया से बाहर निकल सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडेंटिटी, जब हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो सेकेंड स्टेप होता है भगवान बोलते हैं कि जब आप माया के इल्यूजन से बाहर निकलोगे तभी आप रियल में फ्री हो पाओगे। सिर्फ ये तो सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हमारे लिए फर्स्ट ज्ञान होता है। इसके बाद हमें इस शरीर को जिसने हमें ये एहसास कराया कि हम ये शरीर है, उस माया से हमें बाहर निकलना, उस इल्यूजन से हमें बाहर निकलना, वो तभी पॉसिबल होता है जब हम कृष्ण के सामने अपने आप को सरेंडर करें। जब तक हम उनको सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम माया को सरेंडर कर चुके हैं। तो जब तक हम माया के अधीन होते हैं तब तक हम कृष्ण को नहीं सरेंडर कर सकते। तो फर्स्ट थिंग इज, हम भगवान बोलते हैं कि अपने आप को 3 गुणों से ऊपर करो। वो ऊपर होना तभी पॉसिबल है जब तक हम खुद को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम शरीर से जुड़े चीजों में ही सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन वो सुख हमें वहां पे मिलता नहीं। तो व्हेन इफ वी वांट रियल फ्रीडम, देन वी हैव टू राइज अबाउट द 3 मोड्स ऑफ मटेरियलिज्म, यानी हमें 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने आप को शरीर ना मानकर अपने आप को आत्मा मानते। लेकिन सिर्फ इतना मान लेने से हम माया के 3 गुणों से ऊपर नहीं उठते। उसका रास्ता ये है कि माया, हमें कृष्ण के सामने खुद को सरेंडर करना है। इसलिए हमें पहले कृष्ण के सामने खुद को सरेंडर करना है। तो हाउ हाउ आर वी गोइंग टू सरेंडर टू कृष्ण? ये कैसे पॉसिबल है कि हम बहुत सारी बातों को बोलते हैं लेकिन वो करना कैसे है ये नहीं जानते। सरेंडर होना तभी पॉसिबल है जब हम भगवान, क्योंकि कृष्ण को तो हम इमीडिएटली, हम कृष्ण को तो नहीं महसूस कर रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे कृष्ण का लेकिन इसको बताएगा कौन? कौन बताएगा हमें कि कृष्ण कहाँ है? कौन बताएगा कि हमें कृष्ण को कैसे सरेंडर करना है? तो इसके लिए हमें किसी प्योर डिवोटी से शरणागति लेना है। यानी जब हम किसी प्योर भक्त को की शरण लेते हैं, जब हम उनको सरेंडर करते हैं, तभी वो हमें बताते हैं कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि पहले मेरे प्योर डिवोटी को सरेंडर करो, उनकी शेल्टर लो, उनकी शरणागति लो, जो आपको अच्छे से बताएगा, जो आपको समझाएगा कि मुझे कैसे सरेंडर करना है। तो जब हमें कृष्ण को सरेंडर करना है तो हम किसके सामने सरेंडर करना है? नहीं, जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान है या जिसने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, वो तो सिर्फ ज्ञानी हुआ ना। तत्व ज्ञानी को हमें सरेंडर करना है, जिसने तत्व को देखा है, तत्वदर्शी है जो, यानी जिसने कृष्ण को देखा है, जो कृष्ण को जानता है, उसी के सामने हमें सरेंडर करना है। हमें सिर्फ एक ज्ञानी गुरु के सामने नहीं सरेंडर करना है, जिसने सारे किताबों को पढ़ रखा है, जिसने सारे शास्त्रों का अध्ययन तो किया है, लेकिन जिसको अभी तत्व का ज्ञान नहीं। तो वो तत्वदर्शी कौन है? ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो तत्वदर्शी है? तो उसकी पहचान ये होती है, एक प्योर डिवोटी की पहचान ये होती है कि वो कॉन्स्टेंटली हर समय अपने आसपास कृष्ण को देखता है और हर चीज में कृष्ण के दर्शन करता है। यानी वो दर्शनम होता है। वो चाहे उसके सामने हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे काव हो,
चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, लेकिन उसे हर किसी में किसके दर्शन हो रहे हैं? कृष्ण के। उसको हर किसी में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण के ही दर्शन हो रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को हम तत्वदर्शी बोलते हैं, यानी जिसने तत्व को देखा है। तत्व कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो जो श्री कृष्ण के दर्शन कर सकता है हर किसी में, और जो ये जानता है कि सब कुछ सब चीजों में कृष्ण है, हर फ्रेगमेंट में कृष्ण है, हर चीज कृष्ण में है और कृष्ण सब में है। तो ऐसा ही जीवात्मा, इसको ही हम प्योर डिवोटी बोलते हैं। और ऐसे प्योर डिवोटी के सामने हमें रिक्वेस्ट करना है, उनको पूछना है कि कृष्ण कौन है और हमें कृष्ण को कैसे सरेंडर करना है। भगवान जैसे बोलते हैं कि हर फ्रेगमेंट में, हर माँ में वांशो जीवालोके जीवा भूत सनातन। यानी जब जीवात्मा और जीव के बीच में, जीवात्मा एंड जीवात्मा, तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और हम सब जो है वो जीवात्मा जो है वो भगवान का ही अंश है, माँ में वांश, यानी भगवान का ही अंश है। और जब वो जीवात्मा ये जान लेता है कि वो तो परमात्मा का अंश है, इस माया रूपी संसार में हम क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर है और यहाँ पे जो दुख आ रहा है उसे हम भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, और उसी में हम सुख खोजने की जैसे कि हम लोकल ट्रेन में, मुंबई में जो लोकल ट्रेन होती है उसमें लोग बहुत हार्ड तकलीफ से चढ़ते हैं, बहुत भीड़ में चढ़ना पड़ता है, लेकिन वो उसमें ही खुश रहते हैं। हम देखते हैं कि वो उसी में उस तकलीफ को में भी खुश रहना सीख लेते हैं। यानी हमें चाहे जितना भी दुख दिया जाए हम फिर भी इस इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहें, लेकिन ये हमारा रियल हैप्पीनेस नहीं है। जब हमें ये पता चलता है कि हम तो ये शरीर नहीं है और हम ये आत्मा है, एंड ये आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी भगवान कृष्ण का अंश है, तब वो होता है हमारा रियल फ्रीडम। यानी हम उसके अंश हैं जिसने, जो सब चीज का कौन है? मास्टर है, जो सब चीज का मालिक है। अ, वो जो इतना बड़ा है, हम उसके अंश हैं। ये बात हमें फ्रीडम देती है और हम उनको सरेंडर करेंगे जब हम एक शुद्ध वैष्णव के सामने सरेंडर करते हैं। इसलिए तब वो हमें उस रियल फ्रीडम की ओर लेकर जाते हैं। जैसे कि जब वो हमें ये समझाते हैं कि माया एंड इल्यूजन कौन है, और हमें उन माया की शरण नहीं लेनी, हमें कृष्ण की शरण लेनी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण की शरण लेने से हम कैसे खुश हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूट सा बेबी है। जब कोई बच्चा बहुत अट्रैक्टिव होता है तो हर कोई उनको गोद में उठाने की कोशिश करता है, एक से दूसरे से। तो इस तरह बहुत सारे स्ट्रेंजर्स की गोद में जाने के बाद उस बच्चे का चेहरा ऐसे डरा हुआ सा रहता है, वो खुश नहीं होता है, हंसता नहीं है, कुछ नहीं। तो एक, लेकिन जैसे ही वो बच्चा दोबारा अपनी माँ की गोद में आता है, माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। बाकी सब लोग उस बच्चे को बहुत पुचकारते हैं, बहुत, और उसको ध्यान दे के अपनी गोद में लेते हैं सारे स्ट्रेंजर्स, तब भी वो बच्चा खुश नहीं होता। लेकिन जैसे ही माँ ऐसे ही इंडिफरेंट होकर, मैंने ध्यान भी नहीं देती अपने बेबी पे, फिर भी उसको उठा के अपनी गोद में बिठा लेती है, दैट वेरी मोमेंट वो बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाता है, माने वो अब अपने घर पहुंच गया। माँ की गोद उसके लिए उसका घर हो। ठीक ऐसे ही हम सब जीवात्मा है, इस संसार में बहुत भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं, लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि हम तो कृष्ण का अंश है और हमें कृष्ण के पास ही जाना है, कृष्ण को ही सरेंडर करना है, तब हमारे लिए वो रियल फ्रीडम होता है। बिल्कुल उस छोटे से बच्चे के लिए, जो भले ही माँ अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही, लेकिन वो बच्चा जानता है ये, वो माँ ही उसका घर है, वो माँ की गोद ही उसका डेस्टिनेशन है, और वहीं पे वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। जब हम सिक्योर फील करेंगे, जब हमें लगता है कि हमारे अंदर सिक्योरिटी है, तब तभी हम कोई सुख को भोगने की इच्छा कर पाते हैं। तो इसलिए जब हम कृष्ण के पास जाएंगे तभी हमें सुख मिलेगा,
तभी हम उनको सरेंडर करेंगे। अभी हमने किसको सरेंडर करके रखा है? हम अपने पेरेंट्स को सरेंडर है। अभी हम अपने हस्बैंड को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, भाई को, बहन को, इन सब लोगों की तरफ हमारा सरेंडर है। यानी ये सब कुछ माया ने दिया हुआ हमारा रिश्ता है, जिसके पास हम अभी सरेंडर है। लेकिन इस तरह हम कंडीशन होते जाते हैं, लेकिन जो कि हमारे फ्रीडम और हैप्पीनेस को खत्म करता है। लेकिन वही वही सरेंडर जब हम कृष्ण को करते, अभी जैसे हम अपने माता पिता को ही अपना मानते हैं, अपने पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चों को, अ, भाई और बहन को, इन सबको हमने अपना मानते हैं, तो हम उनके पास ही सरेंडर होते हैं, उनके पास ही हमें लगता है कि सुकून है। लेकिन फिर भी हम उनके साथ हमें ज्यादा देर कोई चीज से किसी के साथ ज्यादा देर हमें सुख नहीं मिलता, वहां पे हमें फ्रीडम लैक होता है। यानी हर किसी का स्वभाव से हमें तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, कोई ना कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां पे हमें फ्रीडम नहीं मिलता। लेकिन जब हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं, वो हमारा रियल फ्रीडम होता है, तब हम कंप्लीटली फ्री और हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कृष्ण को नहीं सरेंडर करते, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें फिजिकल प्लेजर चाहिए, हमें शरीर को सुख देने वाली चीजें चाहिए। हम 100% कभी भी कृष्ण को सरेंडर नहीं होना चाहते। हम भगवान से भगवान की शरण भी लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? हम उनसे कुछ ना कुछ मटेरियल डिजायर्स मांगते रहते हैं। जैसे कि हम किसी को पूछते हैं कि आप किसको मानते हैं, तो वो बोलेंगे हम सब भगवान को मानते हैं, यानी हम सब देवी देवताओं को, सबको मानते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, हम किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन हम किसी एक के पास भी नहीं जाते। हम थोड़ी देर के लिए गणेश जी के पास चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी हम दुर्गा माँ के पास चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम किसी संत के पास चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम किसी महात्मा के पास चले जाते हैं। मैंने हम सबके पास जा रहे हैं, और हम इसको भक्ति बोलते हैं, जो कि एब्सोल्युटली भक्ति नहीं है। जब तक हमारे अंदर कुछ मटेरियल चीजें पाने की इच्छा है, कामना है, तो हम कभी इसके शरण ले लेंगे, कभी उसके शरण ले लेंगे, या फिर जो ट्रेंड में होता है। जैसे अगर कोई हम देखते हैं हमारे रिलेटिव साईं बाबा की शिरडी जाके बहुत मटेरियली बहुत पैसे वगैरह कमा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम भी चले जाते हैं शिरडी, हम भी वही करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग आसपास के लोगों को देखते हैं, अरे नहीं नहीं, ये गणेश जी को घर में लेकर आए हैं, इनके घर में बहुत धन आ रहा है, अब हम भी इस साल गणेश जी को लेकर आएंगे। मैंने नहीं नहीं, हम नवरात्रि के व्रत रखेंगे, ये गणेश पूजा करने से तो कुछ हुआ नहीं, अब नवरात्रि के व्रत रखेंगे, क्योंकि वहां उन्होंने ऐसे किया तो उनका हो। तो ये जो हम करते हैं, ये हम मटेरियल चीजों के लिए करते हैं। हम मटेरियल चीजों से अपना सुख प्राप्त करने के लिए, धन संपदा प्राप्त करने के लिए, ये हमारा जो अटैचमेंट होता है पैसों के प्रति, चीजों के प्रति, रिश्तों के प्रति, हमारे मटेरियल बॉडी से जुड़े रिश्तों के प्रति, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। इसलिए हम अपने कृष्ण को नहीं सरेंडर करते। हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि हम तो ये शरीर नहीं है, हम तो कृष्ण का अंश है, हमारा सुख तो कृष्ण के पास है। बट थोड़े ये सब विचार थोड़ी देर के लिए होता है, फिर हमारा ध्यान कहाँ होता है? माया रूपी संसार में ही होता है। तो ये माया का खेल है, इतना बड़ा खेल है कि इतना आसान नहीं है माया के इस खेल से बाहर निकलना। और जो हमारा रियल हैप्पीनेस है, जब आप लोग इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, धीरे धीरे जब हम इसको समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम बहुत लग्जरी बेड पर सोकर भी सुकून से नहीं सो सकते, क्योंकि हमारी आत्मा सुखी नहीं है। हम अपने शरीर को कितना भी सुख दे लें, लेकिन वो आत्मा जो अंदर है, वो तभी सुकून मिलेगा उसको, तभी उसको शांति मिलेगी जब वो कृष्ण के पास होगी, जब हम उसको कृष्ण के की तरफ ले जाएंगे, जब हम कृष्ण को सरेंडर करेंगे। ये बात अभी नहीं समझ में आती है, लेकिन जब हम पर बहुत दुख, माया माया का जो डंडा होता है वो दुख के रूप में होता है, वो बहुत डंडे लगाती है, हम उसकी ही शरण लेते हैं फिर भी बार बार। लेकिन उसके डंडों से हमें पता चलता है, जब हम पे
जब एक के बाद एक हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है किसी ने हम पे कोई जादू टोना कर दिया, कोई हमसे जल रहा है, कुछ हो रहा है। बट एक्चुअली में ये सब क्या है, ये हम कृष्ण को भूल चुके हैं। यही कारण है कि माया हमें एक के बाद एक डंडे मार रही है, और हम फिर भी क्या करते हैं, हम मटेरियल चीजों की शरण लेते हैं। हम मटेरियली, जैसे हम रूट कॉज को, रूट जो है दुख का जो जड़ है उसको नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते, हम ऊपर से जैसे दीवार से चूना निकल जाए तो हम यार ऊपर से उसको थोड़ा सा कुछ लगा के वो लगा देते हैं, यानी थोड़ी देर के बाद वो भी पपड़ी बन के नीचे गिर जाएगा। तो यही हम कोशिश करते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, देवी देवताओं की शरण लेने की कोशिश करते हैं। ये इसी तरह का है कि ये टेम्पररी हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम को जड़ से नहीं सॉर्ट आउट करना। जो हमारा रियल नेचर है, कृष्ण की शरणागति होना, वो हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें बार बार माया के ये दंडों पर झेलना पड़ता है, बार बार हमारे सामने दुख और परेशानियां आती हैं। और ये परेशानियों की वजह भी हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के कारण हमें अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है, हमें अपने दुख को भोगना पड़ता है। तो इस तरह ये जो माया माया अध्यक्ष है, कृष्ण बोलते हैं कि ये जो माया है वो मेरे डायरेक्शन में ही चलती है, और जब हम कृष्ण को सरेंडर करेंगे तभी हम रियल में मुक्त हो सकते हैं। कैसे? जब हम माया से मुक्त होंगे तभी वो हमारे लिए रियल मुक्ति है। जब हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं तब कृष्ण हमें माया से मुक्त कर सकते हैं। हम स्वयं में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम माया के इस इल्यूजन भरे वर्ल्ड से मुक्त हो सके। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम कृष्ण की शरणागति लेते हैं और फिर हम माया से मुक्त होते हैं, तो वो उसी मुक्ति को हम रियल में मोक्ष बोलते हैं। यही हमारे लिए मोक्ष है। जब हम खुद को कृष्ण का अंश मानते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं, तब वो हमारे लिए रियल फ्रीडम होता है, रियल मुक्ति होती है। तो ये जो फुल फ्रीडम अचीव करने का जो तरीका है वो क्या है? अभी हमारे अंदर खुद को क्या मेंटेलिटी है, हम हर जगह एक बॉस की तरह रूल करना चाहते हैं, यानी हम कहीं भी हो तो हमारे अंदर वो बॉस वाली फीलिंग होती है, हम दास नहीं बनते। तो आप सब बोलोगे कि सर्वेंट बनने से क्या खुशी है? सर्वेंट, हमें इस दुनिया का सर्वेंट नहीं बनना है, हमें उस दुनिया का सर्वेंट बनना है। यानी हमें गोलोक में कृष्ण का सर्वेंट बनना है। हमें इस संसार में जो बॉस और दास का जो रिलेशनशिप होता है वो अलग है। मटेरियल वर्ल्ड में जो बॉस होता है वो एक्चुअली में वो दास होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से बहुत कहते हैं ना कि लोगों को हाई बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, शुगर हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये बॉस मेंटेलिटी से होता है, क्योंकि हम सब खुद को बॉस मानते हैं, और इस दुनिया में जो बॉस होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन जो कृष्ण है, कृष्ण एक्चुअली में बॉस है, और वो हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और हम जब दास बन जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ कृष्ण को करना है। तो कृष्ण जो है वो रियल बॉस है, वही हमें इस संसार के सारे दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो हमें खुद को बॉस मेंटेलिटी से जब हम बाहर निकलेंगे तभी हम एक्चुअली में साइकोलॉजिकली भी फ्री हो पाएंगे, और हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं। जब हम इस दुनिया में किसी को सरेंडर करते हैं, किसी को बॉस मानते हैं, तब हम ऊपर से दिखावे के लिए उसको बॉस बोलते हैं, क्योंकि हमें उसका स्वभाव नहीं पसंद होता, उसका वो जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो सब हमें पसंद नहीं होता। बट कृष्णा इज नॉट दैट काइंड ऑफ बॉस। जो कृष्ण है वो हमारे मित्र बन जाते हैं, वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर जो सर्वेंट एटीट्यूड है उसको डेवलप करना है। भक्ति में जब हम भगवान के दास बनते हैं तब कृष्णा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कितना अलग सी चीज है। यानी इस
संसार में जो बॉस होता है वो हमें कंट्रोल करता है, लेकिन जब कृष्णा जैसे बॉस होते हैं और जब हम उनकी सर्विस उनकी सेवा करते हैं तो हमारी सेवा से कृष्णा हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। यानी हाँ, यहाँ पर दास होकर भी हम कृष्ण को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्ण हमें नहीं कंट्रोल करते। कृष्ण हमें उनकी उनकी जब हम सेवा करते हैं, उनकी जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमें एकदम फ्री छोड़ देते हैं। और लेकिन जब हम इस संसार में किसी व्यक्ति की सेवा या करते हैं तो वो हमें और भी नीचे दबाता जाता है, वो हमें कंट्रोल करता है। तो ये इसलिए भक्ति में हम बोलते हैं कि हम दास अनुदास हैं, हमें भगवान का दास बनना है। इसलिए भगवान जो है अपने दास से सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। और हमें भगवान के दास का भी दास की शरणागति लेनी है, यानी भगवान के प्योर डिवोटी की शरणागति लेनी है, जिसमें भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। जो भगवान का प्योर भक्त होता है उसके अंदर भगवान जैसे ही गुण आने शुरू हो जाते हैं और उनका प्रेजेंस ही हमें अच्छा फील कराने लगता है, हमें फ्री करता है, हमें एकदम फ्रीडम महसूस होता है। इसलिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें अपने अंदर दास वाला एटीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि बॉस एटीट्यूड मीन्स बॉस के ऊपर दिखने में तो लगता है कि दास काम कर रहा है, बट एक्चुअली में जो बॉस होता है उसके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट कृष्णा इज द बॉस कि जिसके ऊपर जो पूरे संसार को चला रहा है, लेकिन उसके हाथों में बांसुरी है, उसके चेहरे पे मुस्कान है, एंड ही इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ऐसे बॉस की जब हम शरणागति लेते हैं और जब उनकी सेवा करते हैं तो वो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। वो कभी भी हमें कंट्रोल नहीं करते, वो हमें प्रेम हम उनको अपने प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे सुंदर रिश्ता होता है। जब हम कृष्ण को सरेंडर करेंगे तो हमें फुल फ्रीडम मिलेगी, तब हम एक्चुअली में लाइफ को जी पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम और किसी के दास नहीं, बस कृष्ण और उनके भक्तों के दास हैं। और तभी ये हमें रियल फ्रीडम देगा। और ये शुरू कैसे होगा, उनकी भक्ति कैसे करनी है हमें। इस कलयुग में उनकी भक्ति करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि हमें जप करना है, बिकॉज इस कलयुग में सिर्फ यही एक चीज है जो हमारे साथ हर वक्त रह सकती है और जो हमें कृष्ण तक ले जाएगी। हमें इस शरीर का जो हार्ड मांस का जो पिंजरा है उसको पिंजर भी बोलते हैं। ये जो पिंजरा है इससे हमें हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है और हमें अल्टीमेट फ्रीडम देगा, यानी वो फ्रीडम जो कभी खत्म नहीं होगा। एक और एक ऐसा बॉस मिलेगा हमें। अभी तो हम यहाँ माया रूपी संसार में ऐसे ऐसे बॉस की सेवा कर रहे हैं जिनकी हमें शक्ल भी देखने की इच्छा नहीं होती, जिनकी हमें सेवा करने की इच्छा नहीं है। हमें हमारे मन में इच्छा आती है कि काश हम इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो हम इसके साथ ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमारे जब बदला लेने की भी इच्छा आ जाती है ऐसे ऐसे लोग बॉस को देखकर। तो ऐसा बॉस नहीं चाहिए। हम हमें एक ऐसा बॉस चाहिए, एक ऐसा मास्टर चाहिए जो हमारे प्रेम से हमारे कंट्रोल में आ जाए, जो हमें सुख देता है, जो हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है, जो हमें खुद कहता है कि तुम मुझे सरेंडर करोगे, तुम मेरी शरण कर में आ जाओगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे रिमेम्बर करोगे, तो मैं तुम्हारे पास जो है योगक्षेम वह मैं, यानी जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। मैं तुम्हारे सारे पापों को से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर तुम मेरी शरणागति। मैंने कृष्णा ने पूरे भागवत गीता में पता नहीं कितनी बार ये, जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं वैसे उन्होंने एडवर्टाइज किया है भक्ति को, अपनी भक्ति को। बार बार उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओगे तो सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, मेरी शरण में आ जाओगे तो एकदम सिक्योर हो जाओगे, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सारा पाप मैं अपने सर ले लूंगा। यानी भगवान हमें अपने सर ले लूंगा, यानी कृष्ण हमें पापों से मुक्त कर देंगे। तो कृष्ण बोलते हैं ना चैप्टर 18 में कि सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो मेरी शरण में आ जाओ, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डोंट वरी, जस्ट सरेंडर अनटू मी। तो इस तरह भगवान बार बार भगवद गीता में बोले हैं कि मेरी शरण आ जाओ, मेरे बारे में सोचो, मेरी
माया से मुक्त हो जाओ। इन 3 गुणों से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि तुम मुझे मेरी शरणागति में, एंड इसको पाना यानी हम सोचते हैं हम डायरेक्टली कृष्ण को कैसे शरण, क्योंकि कृष्ण के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों से, अपने शुद्ध भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। अगर हम किसी शुद्ध भक्त के साथ कुछ गलत कर दे तो वहीं पे भगवान हमें पनिश भी कर देते हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम कृष्ण के शुद्ध भक्त की शरणागति लेते हैं, इससे कृष्ण को बहुत सुख मिलता है, और वो शुद्ध भक्त हमें बताता है कि हमें कृष्ण को कैसे सरेंडर करना है, कैसे हम इस जीवा से कृष्ण को डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं। तो हमारी जो भक्ति की शुरुआत होती है वो हमारी जीभ से होती है, जीवा आदो, यानी इस जीभ से हमें भगवान का प्रसाद पाना है, इन अपने शरीर को शुद्ध करना है, अपनी मन को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है जो कंडीशन हो चुका है बहुत सारे जन्मों से, और हरि नाम से हमें अपने हृदय को क्लीन करना है, ताकि वो जो हमारा हार्ट है, वो जो कमरा बहुत गंदा हो गया है बहुत मटेरियल चीजों से, जलन से, चुगली से, ये सब जो हमारे अनर्थ है, इनसे ये हमारा हृदय जो है वो गंदा हो चुका है। तो जब हम हरिनाम करना शुरू करते हैं तो ये हरिनाम हमें हमारे उस कमरे की सफाई करता है, और हमारे अंदर जो कृष्ण का प्रेम था, ये जो कृष्ण के लिए जो हमारा रिश्ता है वो इटर्नल है, बहुत माने शुरुआत से है हमारे अंदर ऑलरेडी कृष्ण के लिए प्रेम है। वो सिर्फ उसके ऊपर धूल जम गई है, सारी बुराइयां जो गंदगी है हमारे अंदर उसकी धूल जम गई है, उसके वजह से क्या हुआ है, वो प्रेम अंदर दब गया है। तो अभी उस प्रेम को बाहर निकालने का क्या तरीका है, भगवान जो भागवतम है, भगवान भागवतम में कृष्ण क्या बोलते हैं कि जब आप लोग मेरी कथा सुनते हो, मेरा नाम जप करते हो, तब मैं खुद वो झाड़ू उठा लेता हूँ और आपके हृदय में जो धूल गंदगी है उसको साफ करना शुरू कर देता हूँ। यानी भगवान उस हृदय में कैद हो जाते हैं। मैंने ये कैसा मालिक है हमारा, ये कैसा बॉस है हमारा, कि जब हम अपने आप को उसका दास बोलते हैं तो वो खुद अपने आप को हमारे हृदय में कैद कर लेता है। तो ये है कृष्ण जो हमारे, हम जब कृष्ण की कथा बोलते हैं, कथा सुनते हैं, हरि नाम करते हैं, तब कृष्ण हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। और जब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें भागवतम पढ़ना है, भागवतम में कृष्ण की ढेर सारी लीलाएं हैं, उनके अलग अलग अवतार के बारे में है। तो जब कोई ये सोचता है कि मुझे भागवतम सुनना है, बस इस बात की जब हम सोचते हैं तो कृष्ण जो है वो हमारे हार्ट में कैद हो जाते हैं, वहां से फिर हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। तो इस तरह कृष्ण हमारे साथ हैं, और हम तभी फ्री हो सकते हैं जब हम कृष्ण के सामने सरेंडर करें, जब हम अपने आप को उनका दास माने, जब हम ये समझ जाएं कि हम उनके इटर्नल सर्वेंट, और ऐसा मास्टर हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में तो कभी नहीं मिले। तो यहाँ पे हम कैसे फुल फ्रीडम पा सकते हैं, और ये फ्रीडम ही हमें सुकून देगा, हमें हैप्पीनेस देगा। तो एनी डाउट, हरे कृष्णा, आज का ये टॉपिक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और किसी को पिछले क्लासेस से भी कोई रिलेटेड क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। किसी को डाउट है? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। मोक्ष। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्णा। हाँ स्वपन प्रभु जी। मैडम, मुक्ति, मोक्ष का मतलब क्या, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष, मोक्ष मतलब जब हम भगवान की ये जो माया रूपी संसार है, यानी माया से जब हम मुक्त हो सकते हैं, तब वो हमारा रियल स्टेट होता है मोक्ष, यानी फ्रीडम। मोक्ष एंड मुक्ति माने फ्रीडम। ओके तो रियल फ्रीडम क्या है? व्हेन वी गेट फ्री फ्रॉम माया। ओके ओके, ओके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यहाँ पे आज का क्लास एंड करते हैं। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दंडवत दीदी, प्रणाम प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।